एंड वेलकम मॉम्स। आप देख रही हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, हम जब भी ट्रैवल करते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जब ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता। मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर अपने डॉक्टर से जान इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। अब आप सोचोगे प्रॉब्लम क्या है? जी हाँ, क्या हम ये सवाल यूजुअली हम माओ के दिमाग में रहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता कुछ, कभी तो हम ये करना पड़ता है। वो ये है कि क्या हम अपने बच्चे को दूध में बिस्किट खिला सकते हैं? हम सब खिलाते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यही बोलते हैं कि अरे यार, क्यों इतना परेशान हो रही हो, ला इसको भूख लग रही है, मैं फटाफट इसके दूध में बिस्किट बना देती हूँ और दे के तुरंत खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगी जो भी आपका बच्चा है वो। क्योंकि ये मेरे घर में होता है, तो जो मेरे घर में बड़े हैं वो मुझे सबसे पहली सलाह यही देते हैं। देखिए, एक माँ होने के नाते आप जानती हैं कि आप अपने बच्चे को क्या खिला रही हैं। सबसे पहली बात मेरी नज़र में जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है बच्चे की हेल्थ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिस्किट कैसे बनते हैं। बिस्किट में पूरा मैदा होता है, इसके साथ साथ बिस्किट जो है उसमें काफ़ी ग्लूकोज होता है, शुगर होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम कर सकती है अगर आप उसे रेगुलर खिला रही हैं तो। देखिए, किसी एक इंटरवल पर या किसी मजबूरी में आप दे रही हैं तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप उसे रेगुलर खिला रही हैं और आपने एक डे रूटीन बना दिया है कि शाम को स्नैक में अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है तो मैं दूध बिस्किट खिला दूंगी, या मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं कुछ कैरी नहीं कर सकती तो मैं दूध बिस्किट खिला दूंगी, ये कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इससे आप अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, अपने बच्चे को मैदा दे रही हैं, बच्चे को ओबिसिटी दे रही हैं, मोटापा दे रही हैं, बच्चे की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जी हाँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को दूध बिस्किट रेगुलर खिला रहे हैं? यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा गौर ज़रूर कीजिएगा। आप उसको, एक तो बिस्किट जो है वो पैकेट वाला फूड है, यानी कि एक पैक्ड फूड है। वो कब बना है ये आपको पता है, कब बना है और कब तक चल सकता है। एक तो वो फ्रेश फूड नहीं है, दूसरा वो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड कभी भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, अगर हम बात करें और रेगुलर खाने की बात करें, कभी कभार की बात अलग होती है। तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को न्योता देते हैं, मैं ये कहूँगी। उसके साथ साथ बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो रह जाता है, वो रुक जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता। साथ ही साथ बच्चे की इम्यूनिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं अगर आप बच्चे को दूध बिस्किट रोज़ दे रही हैं तो। बच्चे को आप मोटा कर रही हैं अननेसेसरी, क्योंकि उसमें मीठा बहुत होता है और एक टाइम के बाद बच्चे को ना बहुत कम क्वांटिटी में मीठा या सॉल्ट देना होता है। आप इतना ज़्यादा मीठा उसको खिला नहीं सकते। अगर आप उसे मीठा खिलाएंगे तो उसकी आदत वैसी डेवलप हो जाएगी, तो वो उतना मीठा खाना शुरू कर देगा और उसका शरीर जो है वो अभी बन रहा है, अभी वो ग्रो कर रहा है और एक समय के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये आपको नहीं करना है। सिर्फ अपने आप को एक कन्वीनियंस देने के लिए, सिर्फ अपने आप को एक ईज़, जिसे कहते हैं ना, कंफर्टेबिलिटी देने के लिए आप अपने बच्चे के साथ, उसकी हेल्थ के साथ इस तरह की खिलवाड़ मत कीजिए। मेरे सुझाव में ये है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में बात कीजिए। मेरी बात पर ना जाएं, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए। वो आपको क्या सलाह देते हैं बस आप उसी को फॉलो कीजिए। पर मैं अपनी पर्सनल राय यही रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है और मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं किसी को भी अलाउ नहीं करती मेरे घर में कि वो उसको दूध बिस्किट रेगुलर बेसिस पे दे। कभी कभार जैसे घर में कुछ नहीं है और बच्चे को बहुत भूख लग रही है तब हम दे सकते हैं, पर उसमें भी कोशिश ये कीजिए कि बहुत मीठा बिस्किट उसको ना दिया जाए। अगर कोई आटे का बिस्किट मिल रहा है या रागी का बिस्किट मिल रहा है तो उसको आप दूध में डाल के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा कम होगा, पर होता तो उनमें भी। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई और सब्स्टिट्यूट ऐड ना हो, फ्लेवर ऐड ना हो, ऐसा नहीं होता। सब कुछ आर्टिफिशियल होता है तो वो नुकसान करता ही करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने बच्चे को दूध और बिस्किट से तो बचा कर रखेंगी। बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही। किसी और टॉपिक पर कोई और कन्फ्यूजन आपको अगर परेशान कर रहा है तो किसी भी वक्त एनी टाइम हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर।